तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम मॉर्निंग में 11:30 के करीब पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने आज का हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी का जो एक यूनिट है उसका आईपीओ लाने का खबर अभी मार्केट में फ्लोट होता हुआ आपको नजर आएगा। और एक कंपनी का नाम यहाँ पर आप इजिली देख सकते हो। तो यह आईपीओ का प्लान किया जा रहा है NIRL इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, आपने NLC इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो इसी का रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूनिट है इसका आईपीओ लाने का प्लान यहाँ पर कंपनी के द्वारा होता हुआ आपको नजर आने वाला है। यह अपने आप में काफी बड़ी खबर है। बहुत लोग को लगता होगा इतनी कोई खास कंपनी नहीं है, लेकिन आप पूरी तरीके से गलत हो। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, फ्यूचर यहाँ से अगले 15-20 साल का इस कैटेगरी का हमारी सोच से भी काफी बड़ा निकल कर आ सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में ऑलरेडी NLCIL एक बहुत ही बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसका जो यूनिट है रिन्यूएबल एनर्जी का वो एक ऑलरेडी बहुत ही बड़ा दबदबा बना चुका है। सब कुछ एकदम डिटेल में, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, NIRL का आईपीओ का प्लान यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, NLC इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूनिट है इसको हम NIRL इस नाम से यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। तो ये प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का आईपीओ कभी सेकेंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। मतलब अगले साल अप्रैल के बाद। ठीक है, एक बात याद रखना, अगले साल अप्रैल का महीना जब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, उस अप्रैल के महीने के शुरुआत के बाद कभी भी इस आईपीओ का लॉन्चिंग या इस आईपीओ मार्केट में आता हुआ आपको नजर आ सकता है। और इस आईपीओ के तहत अराउंड 4,000 करोड़ का फंड का एक्सपांशन का पर्टिकुलरली एक टारगेट या गोल इनके तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो अपने आप में ये भी एक काफी बड़े लेवल का आईपीओ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अभी इस आईपीओ की बात करें तो इनका जो गोल है रिन्यूएबल एनर्जी का जो ओवरऑल कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करने के ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा कोशिश करने वाले हैं। इसी की वजह से ये आईपीओ लेने का इनका प्लान चल रहा है। अगर मैं बात करूं करंटली NLCIL का ओवरऑल जो यहाँ पर कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का वो अराउंड 1.4 गीगावाट के आसपास का आपको नजर आएगा, जो अपने आप में काफी अच्छा खासा है। लेकिन अभी इनका टारगेट है कि ये जो पर्टिकुलरली इनका 1.4 GW का जो इनका कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करके लगभग 10 GW तक लेकर जाए अगले 4-5 साल में या 2030 तक। तो आप समझ सकते हो यहाँ से लगभग 5 गुना के आसपास या 5.5, 4.5, 5 गुना का आसपास इनको अपना कैपेसिटी लेकर जाना है रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में। ये इस कंपनी का टारगेट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से पॉसिबल भी लगता है। तो इसी के लिए ये वाली कंपनी पूरी की पूरी तैयारी करती हुई आपको नजर आएगी। और इसीलिए कंपनी 4,000 करोड़ का आईपीओ या 4,000 करोड़ का फंड आईपीओ के द्वारा यहाँ पर रेस करते हुए हमको देखने को मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक करना, वीडियो को प्लीज शेयर करना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो देखिए, अभी इसका आईपीओ का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसका शुरुआत कब और कैसे होगा, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में आता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं फाइल करेगी जो ड्राफ्ट ट्रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसको हम बोलते हैं DRHP, सेबी के साथ फर्स्ट क्वार्टर 2026-27 का जो होगा उसमें पर्टिकुलरली फाइल करने का काम करेगी। और सितंबर 2025 तक NIRL कहीं ना कहीं रेडी हो जाएगी इनका जो ओवरऑल रिन्यूएबल असेट जो है उसको इंक्रीज करने की तैयारी में। तो कंपनी ऑलरेडी सारा का सारा प्लान यहाँ पर करके बैठी हुई है। और याद रखना, सरकार का पूरा बैकअप आपको नजर आएगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये एक PSU कंपनी आपको देखने को मिलेगी। लीगल और फाइनेंशियल जो भी चैलेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे या जो भी ये चीजें होगी लीगल और फाइनेंशियल की, वो भी मार्च 2026 तक पूरी की पूरी कंप्लीट की जाएगी। ये भी अभी इनिशियल रिपोर्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब समझ सकते हो कंपनी का जो ये यूनिट है रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आगे बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब देखिए, इतना ही नहीं, इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म का विजन भी यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है इस रिपोर्ट में। 2047 का दोस्तों यहाँ पर आपको इनका टोटल गोल नजर आएगा। NICIL का यहाँ पर प्लान देखने को मिल रहा है कि इनका जो ओवरऑल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का ये ग्रो करने का बात कर रहे हैं लगभग 32 GW यानी गीगावाट तक 2047
2047 तक, ये अपने आप में एक और काफी बड़ी बात है। अभी हमने देखा कि 2030 तक 10 GW और 2047 तक 32 GW तक इनका ये कैपेसिटी लेकर जाने का पूरा गोल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्लान बनता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इस कंपनी को अराउंड 50,000 से लेके 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। मतलब मनी रिक्वायरमेंट या कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो गेम है ये भी काफी बड़े लेवल पे होने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहां से आएगा, आप देख सकते हो दिस इन्वेस्टमेंट विल कम फ्रॉम बोथ इक्विटी एंड डेब्ट लोन। ठीक है, डेब्ट जो होगा वो लोन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बोथ इक्विटी का भी यहाँ पर काम होगा और डेब्ट लोन कैटेगरी में भी ये कंपनी ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जमा करने का काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। इक्विटी पार्ट विल बी फंडेड फ्रॉम इंटरनल कंपनी सोर्सेस। कंपनी के जो इंटरनल सोर्सेस हो गए वहां से इक्विटी वाला जो कैपिटल होगा, जो पैसा कंपनी उठाएगी या रेस करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पर्टिकुलरली कंपनी का इंटरनल सोर्सेस से ही होगा। ये भी यहाँ पर रिपोर्ट में मेंशन किया है। तो आप समझ सकते हो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा प्लान रेडी करके आगे ऑलरेडी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात, सरकार का पूरा सपोर्ट है। गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अलाउड हो चुका है। ठीक है, अलाउड होगा नहीं, अलाउड हो चुका है। जुलाई 2016 की बात करें, ये पहला लाइन अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। जुलाई 2016 की बात करें, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिनको हम CCEA या CCEA बोलते हैं, इन्होंने NLCL को एक स्पेशल अप्रूवल, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आखिरी दो शब्द, स्पेशल अप्रूवल ऑलरेडी इनको दे दिया है 16 जुलाई को। आज की तारीख यहाँ पर आई थिंक 20 जुलाई की है। तो आप समझ सकते हो 4-5 दिन पहले इनको स्पेशल अप्रूवल भी यहाँ पर CCEA की तरफ से या सरकार का जो एक यूनिट होता है उनकी तरफ से देखने को मिल चुका है। अब NLCL क्या इन्वेस्ट, मतलब यहाँ पर लगभग 7,000 करोड़ का ये इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, इस इन्वेस्टमेंट के लिए इनको किसी भी टाइप का गवर्नमेंट परमिशन का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट नीडिंग अ गवर्नमेंट परमिशन, बिकॉज इनको ऑलरेडी एक स्पेशल अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। तो इसके वजह से क्या होगा, दिस अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर के थ्रू इनके जो कंपनी का जो रूरल प्रोजेक्ट है इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का या पार्टनरशिप करके या जॉइंट वेंचर करके पैसा उठाने का काम ये आराम से कर सकते हैं, जो अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। अब देखिए ये एक बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन आपको नजर आएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जो गवर्नमेंट के रूल से PSU कंपनीज के लिए ये बैकअप करते हैं ऐसे कंपनीज को, जिसकी वजह से ऐसे कंपनी को इनका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो इस कंपनी को ऑलरेडी गवर्नमेंट का काफी बढ़िया सपोर्ट है और गवर्नमेंट के PSU कंपनीज के लिए जो भी गवर्नमेंट के रूल से जो रिलैक्सेशन है उसका ऑलरेडी ये कंपनी काफी जबरदस्त तरीके से फायदा उठाते हुए हमको देखने को मिल भी रही है। अभी देखिए करंट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो NLCL के पास अभी के टाइम पे 7 रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो भी कैसे, विद कंबाइंड 2 GW इंस्टॉल कैपेसिटी, 2 गीगावाट के अलग अलग इंस्टॉल कैपेसिटी आपको देखने को मिलेंगे। आइदर ये ऑपरेशनल है या फिर नियर कंप्लीशन है, मतलब कंप्लीशन के काफी करीब है या फिर ऑपरेशनल है। तो ये वाली चीजें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। और कंपनी का जो टोटल पावर कैपेसिटी है अभी 6 GW यानी 6 गीगावाट के आसपास का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आउट ऑफ विच 4 गीगावाट इज थर्मल पावर, उसमें से 4.6 GW वाला जो ओवरऑल पावर कैपेसिटी है या जो ओवरऑल जनरेशन है ये थर्मल पावर के थ्रू हो रहा है। ये भी अपने आप में काफी पॉजिटिव बात या काफी बड़ी बात इस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था, NLC इंडिया कोई मामूली कंपनी नहीं है। खास करके इसका जो यूनिट जिसका ये IPO लाने की तैयारी कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, ये ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनता हुआ आपको नजर आएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ये पहली कंपनी, पहली इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो 1 GW यानी 1 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी तक पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का अपने आप में इस इंडस्ट्री में और हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। और अभी ये कंपनी कहीं ना कहीं मेजर ग्रीन प्लेयर, मतलब इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनने का पूरा टारगेट कर रही है। 2047 तक 32 गीगावाट या 32 GW के आसपास का अपना एक टारगेट अचीव करने के लिए, जिसके लिए इनका अभी पूरा तामझाम शुरू हो चुका है अगले साल एक बड़ा और एक जबरदस्त IPO लेकर आने के लिए। तो अभी जो मार्केट में न्यूज इस IPO के बारे में चल रही थी, काफी फ्रेश न्यूज है, अभी बस कुछ घंटे पहले मार्केट में आई है। वो मैंने इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझा दी है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पूरी न्यूज समझ में आ भी चुकी होगी। हो सकता है इसका इंपैक्ट NLC इंडिया के स्टॉक में अगले कुछ दिनों के लिए काफी अच्छा खासा भी हमको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ तो इंपैक्ट देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज ये सारी की सारी खबर, ये रिपोर्ट काफी
पॉजिटिव है, तो हो सके तो आप भी इसके ऊपर स्टडी करने का ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।